हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। क्रोमेटोग्राफी सीरीज़ के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्रोमेटोग्राफी की बेसिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स डिस्कस की थी। आज इस पार्ट 3 में हम दो और इम्पॉर्टेंट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स पढ़ेंगे, जो कि हैं जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी एंड हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन क्रोमेटोग्राफी। दोनों टेक्निक्स जो हैं ये प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में बहुत यूज़ होती हैं और एग्ज़ाम्स में भी फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी की। इस टेक्निक को साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। जैसे नेम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन उनके साइज़ के बेसिस पर होता है, यानी जो मॉलिक्यूल बड़ा होगा और जो मॉलिक्यूल छोटा होगा दोनों अलग अलग टाइम पर कॉलम से बाहर निकलेंगे। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि ये कैसे वर्क करता है। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज जो है वो पोरस नेचर की होती है, जिसके कॉमन एग्जांपल्स हैं डेक्स्ट्रेन, पॉलीएक्राइलामाइड एंड एगरोज। ये आपके वन वर्ड में भी पूछे जाते हैं। ये मटेरियल्स छोटे छोटे पोर्स या चैनल्स रखते हैं। अब इसका सेपरेशन कैसे होता है। जब सैंपल कॉलम में ऐड किया जाता है तो लार्ज और स्मॉल मॉलिक्यूल्स दोनों कॉलम के अंदर मूव करते हैं, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है वो पोर्स के अंदर एंटर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका साइज़ जो है वो बड़ा होता है, इसलिए वो सीधे कॉलम के बीच से ट्रैवल करते हुए सबसे पहले एल्यूट हो जाते हैं। दूसरी तरफ स्मॉल मॉलिक्यूल पोर्स के अंदर एंटर कर जाते हैं। पोर्स के अंदर रिपीटेडली एंटर और एग्जिट करने की वजह से उनका पाथ लंबा हो जाता है और उन्हें कॉलम से बाहर आने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लेट एल्यूट होते हैं। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे पहले एल्यूट आउट हो जाते हैं और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो लास्ट में एल्यूट होते हैं। एप्लीकेशंस क्या है इसकी कि ये प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, डीसॉल्टिंग, प्रोटीन और लाइगेंड बाइंडिंग स्टडीज़, प्रोटीन फोल्डिंग स्टडीज़ और मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन में ये यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक, दैट इज़ हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन क्रोमेटोग्राफी। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन क्रोमेटोग्राफी को सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। ये टेक्निक प्रोटीन्स को उनकी हाइड्रोफोबिसिटी के बेसिस पर सेपरेट करती है। इसका प्रिंसिपल है कि इस क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज पर हाइड्रोफोबिक लाइगेंड्स अटैच्ड होते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोफोबिक लाइगेंड्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं और इसी इंटरैक्शन के बेसिस पर सेपरेशन होता है। प्रोटीन की टाइप्स जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स एंड हाइड्रोफिलिक प्रोटीन्स। हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स आर वाटर हीटर एंड हाइड्रोफिलिक आर वाटर लवर। हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स स्टेशनरी फेज के हाइड्रोफोबिक लाइगेंड से स्ट्रांगली बाइंड करते हैं, जबकि हाइड्रोफिलिक प्रोटीन्स जो है वो वीकली बाइंड करते हैं या बाइंड ही नहीं करते। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, रोल ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन क्रोमेटोग्राफी में सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस को प्रमोट करती है। इसी वजह से प्रोटीन्स स्टेशनरी फेज के साथ स्ट्रांगली बाइंड कर जाते हैं, लेकिन लो सॉल्ट कंसंट्रेशन पर ये इंटरैक्शंस जो है वीक होने लगते हैं और प्रोटीन्स इल्यूट होना स्टार्ट कर देते हैं। इल्यूशन में क्या होता है कि कॉलम रन करते वक्त ग्रेजुअली सॉल्ट कंसंट्रेशन डिक्रीज़ की जाती है। जिन प्रोटीन्स की हाइड्रोफोबिसिटी कम होती है वो पहले एल्यूट हो जाते हैं और जो प्रोटीन्स ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होते हैं वो लास्ट में एल्यूट होते हैं। इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है कि लेस हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स जो है वो सबसे पहले एल्यूट आउट हो जाएंगे और जो मोर हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स हैं वो लास्ट में एल्यूट आउट होंगे। इसके एप्लीकेशंस हैं कि ये प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, एमआरएनए प्यूरिफिकेशन, प्लाज्मा प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्यूरिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। सो गाइस, आज हमने जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी और हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन क्रोमेटोग्राफी को डिटेल में समझा है। एक क्विक रिवीजन देखते हैं। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? सेपरेशन बेस्ड ऑन साइज, जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स विल एल्यूट आउट फर्स्ट and small molecules will elute out at the last. Hydrophobic interaction chromatography is the separation based on hydrophobicity, in which less hydrophobic proteins will elute first and more hydrophobic proteins will elute at the last. So अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।